नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी हुई ग्राउंड लेवल की जानकारी। दोस्तों, हवा का दौर चालू है और खेत पे जाकर अपन जो रियलिटी में वीडियो बनाते ना तो आखिर थोड़ी बहुत परेशानी आती है और इतना ज़्यादा संसाधन अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा हवा से कोई डिस्टर्बेंस हो या थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एडजस्ट करना। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन फॉस्फोरस खाद पे। फॉस्फोरस खाद को सही तरीके से देने का तरीका क्या है, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ताकि अपनी फसल को पूर्ण रूप से फॉस्फोरस खाद मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो में आपने देखा था, इसमें अपन ने चर्चा की थी कि फॉस्फोरस यदि सही तरीके से न दे तो वो वेस्टेज चला जाता है और फसल को फ़ायदा नहीं मिल पाता है, फसल में असर नहीं दिख पाता है। तो दोस्तों, असर क्यों नहीं दिख पाता है, उस वीडियो का तोड़ है इसमें। तो आखिर अपन फॉस्फोरस दे रहे खेत में तो उसका असर दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जो फॉस्फोरस अपन दे रहे हैं वो गलत तरीके से दे रहे हैं, सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो बराबर फसल लग नहीं पाता है। क्योंकि दोस्तों, जो फॉस्फोरस आता है ना, चाहे वो एसएसपी में हो चाहे डीएपी में हो, कोई सा फॉस्फोरस हो, दोस्तों बहुत ही रिएक्शन टाइप का खाद है। ज़मीन में पड़ेगा तुरंत ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर कई कंटेंट कई खाद अपन पहले दे रखते हैं, उससे भी रिएक्शन करता है। प्लस साथ में ज़मीन किस तरह की है, नमी बराबर है या नहीं है, इस कारण से भी रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन के करने के कारण जब अपन फॉस्फोरस खेत में देते हैं तो वो वहाँ जाके फिक्स हो जाता है। फिक्स होने से दोस्तों फॉस्फोरस ऐसा खाद है ना जो कहीं चलता नहीं फैलता नहीं है। यूरिया हुआ या चाहे एमओपी हुआ, ये खाद अपन महसूस कर सकते हैं फसल में देने के बाद में कि यार फसल में असर हुआ है। लेकिन जो फॉस्फोरस है ना, उसको देने के बाद में अपने को रिएक्शन इतने फसल के नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो जाके अंदर जाके फिक्स हो जाता है। और यदि डीईपी देते हैं तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है ना, वो फसल को लग जाता है। बाकी जो फॉस्फोरस है उसको वो फसल को नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, फॉस्फोरस ऐसी खाद है जो फसल को शुरू से लगाकर लास्ट तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, उनकी कम की ज़रूरत होती है। लेकिन 2-3 खाद एनपीके हुआ, एनपीके के अंदर फॉस्फोरस, पोटाश और यूरिया, ये तीनों खाद ऐसे हैं जो फसल को बहुत ज़रूरी होते हैं, लंबे समय तक इनको ज़रूरत लगती है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि फॉस्फोरस को सही तरीके से कैसे दें ताकि अपने फसल को पूर्ण रूप से लग सके, लंबे समय तक लग सके, और जो फॉस्फोरस हमने दिया है ना वो पूरा का पूरा फसल को लग सके। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और वीडियो अंत तक बने रहेगा। बहुत ही हेल्पफुल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, कोई सा भी खाद अपन खेत में दें, वो जब तक पानी के साथ में घुलेगा नहीं तब तक फसल को लगेगा नहीं। चाहे कोशिश से भी पोषक तत्व हो, वो पानी के साथ घुलेंगे और पानी के साथ ही फसल की जड़ों तक जाएंगे, वहाँ से तने में और पत्तियों में पानी के माध्यम से जाते हैं। तो मेन प्रक्रिया क्या हुई, उसका घुलना बहुत ज़रूरी है। और एसएसपी फॉस्फोरस खाद ऐसे हैं कि जो घुलनशील नहीं होते, जहाँ अपन डालेंगे ना वहीं पड़ रहेंगे, वहीं घुलेंगे तो वहीं घुलेंगे, फैलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। तो जड़ को वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अपन यदि फॉस्फोरस दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, एनपीके दे रहे हैं, तो दोस्तों ये खाद ज़मीन के अंदर जाएंगे तो कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इन खादों के संपर्क में आने से जो अपना फॉस्फोरस खाद है वो फिक्स हो जाता है, घुल नहीं पाता है। तो इसलिए वो फसल को मिल नहीं पाएगा, और मिल नहीं पाएगा तो अपने जो खाद दिया है वो पूरा का पूरा ज़मीन में पड़ा रहेगा। इसलिए दोस्तों, अपने को जो फॉस्फोरस खाद है ना, वो जब अपन खेत में दें तो सिर्फ उस अकेले खाद को दें, इसके साथ में किसी अन्य खादों का मिश्रण नहीं करें। दूसरी बात दोस्तों, एसएसपी हुआ, डीएपी हुआ, इन खादों को यदि फॉस्फोरस के उद्देश्य से अपन दे रहे हैं तो फॉस्फोरस को कभी भी खड़ी फसल में नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि खड़ी फसल में देंगे तो ज़मीन के ऊपर पड़ा रहेगा, और ऊपर पड़ा रहने से वो फसल को ज़मीन के अंदर घुल नहीं पाएगा, फसल को पूरा लग नहीं पाएगा और फसल में अंदर काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना है कि फॉस्फोरस को कैसे नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ उपाय से जानते हैं, कुछ ऐसे तरीके जानते हैं। उस तरीके से यदि अपन
फॉस्फोरस फसल के अंदर देंगे, खेत के अंदर देंगे, तो पूर्ण रूप से लगेगा, अच्छे से लगेगा, अच्छे से कार्य करेगा और पौधा हेल्थी होगा, स्वस्थ होगा और अच्छी ग्रो करेगा। तो फॉस्फोरस को पूर्ण रूप से लगने के लिए दोस्तों सबसे पहला तरीका नियम ये समझ लीजिए कि फॉस्फोरस को बुआई के समय देना है। बुआई के समय देंगे तो ज़्यादा ऊपर पड़ा रहेगा नहीं, तो अपनी फसल को पूर्ण रूप से लगेगा। फॉस्फोरस यदि अपन ज़मीन में दे रहे हैं और सिंचाई कर रहे हैं, चाहे बारिश का पानी हुआ, इससे क्या होगा कि 20-25 दिन उसको घुलने में लगेंगे और फसल को फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो जब पौधे का विकास होता है ना, तो वो 20-25 दिन के बाद में ही लगती है, कि उस समय ही पौधे का ज़्यादा विकास होता है और उस समय ही पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो फॉस्फोरस को अपन बुआई के समय देंगे ना, तो जाके 20-25 दिन के अंदर वो लगना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों अभी जो आने वाली सीज़न है उसमें अपन मूंगफली बुआई करेंगे, सोयाबीन की बुआई करेंगे, मक्का की बुआई करेंगे, अलग अलग एरियो में अलग अलग तरह की बुआई करेंगे। तो दोस्तों अभी अपने को फॉस्फोरस को कतार वाइज जैसे अपन बुआई कर रहे हैं ना, उसी तरीके से देने का प्रबंधन करना है। तो इसलिए अपन चाहे तो सीड्रिल में जब बुआई करें, ओरई करें, उस समय भी साथ में अपन दे सकते हैं, ताकि कतारों में फॉस्फोरस पड़ेगा, उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी आ जाएगी और उसके बाद बीज पड़ेगा। तो बीज का जैसा अंकुरण होगा, जड़ें फूलेगी, जड़ें नई नई जड़ें विकसित होगी, तो उसके नीचे फॉस्फोरस अवेलेबल होगा और बारिश होते ही नमी बनी रहेगी, तो इससे फॉस्फोरस घुलना शुरू हो जाएगा और जड़ों को वहीं से ही फॉस्फोरस अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पौधे के नीचे ही फॉस्फोरस पड़ा रहेगा। यदि अपन फैला के फॉस्फोरस देंगे ना, तो बुआई तो कतारों में कर रहे हैं अपन, और बुआई कतारों में करने से जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जैसे सोयाबीन अपन बुआई कर रहे हैं तो लगभग 1-1 फीट की दूरी पे कतार से कतार की दूरी होती है, तो बीच में जो फॉस्फोरस पड़ा रहेगा वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वही फिक्स हो जाएगा, जड़ों को मिल नहीं पाएगा, पौधे काम नहीं आ पाएगा, तो अपना जो फॉस्फोरस खाद दे रहे हैं वो सारा बेकार जाएगा और फसलों को लग नहीं पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि कतारों में बुआई हो रही है तो फॉस्फोरस भी कतारों में ही खेत में डालें, फसल के साथ में, बीज के साथ में खेत में डालें। तीसरा उपाय दोस्तों ये है कि चाहे फॉस्फोरस अभी दें, चाहे अपन जो अगली सीजन की फसल आएगी सर्दी टाइम में, उस समय बुआई करें। तो दोस्तों फॉस्फोरस को पूर्ण रूप से फसल में लगने के लिए खेत में नमी होना ज़रूरी है। फॉस्फोरस के साथ ही जो अन्य पोषक तत्व हैं वो उनके लिए भी नमी खेत में ज़रूरी है, क्योंकि नमी बनी रहेगी तो कोई सा पोषक तत्व अच्छे से घुलेगा और फसल को अच्छे से लगेगा। लेकिन इसका तात्पर्य यही नहीं है कि आप खेत के अंदर पानी भर दें, समय समय पर सिंचाई करते रहें, चाहे ऊपर से ज़मीन की पपड़ी सूख जाए लेकिन जड़ों तक नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। ऐसे समय समय सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे अपने को जितने भी पोषक तत्व खेत में हैं फसल को अच्छे से मिलेंगे, पूर्ण रूप से मिलेंगे। दोस्तों चौथा उपाय ये है कि चाहे बुआई के समय चाहे बाद में जो पीएसबी बैक्टीरिया आते हैं, जैव उर्वरक आते हैं, ये चाहे पानी के साथ दो, चाहे अपन कतार वाइज दो, चाहे खेत में किसी अन्य तरीके से दो, पीएसबी जो जैव उर्वरक आते हैं ना, उनको देकर भी अपन फॉस्फोरस खाद को फसल को पूर्ण रूप से लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो अंदर फिक्स हुआ फॉस्फोरस पड़ा हुआ है उसको भी ये बैक्टीरिया जाकर उस खाद को एक्टिव फॉर्म में लाकर फसल को अवेलेबल करा देंगे। यदि जैव उर्वरक आपके साथ अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह अपना ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर है ना, लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर, उसको चलाकर भी फास्फोरस खाद को एक्टिव फॉर्म में ला सकते हैं और फसल को अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस अपन अवेलेबल करा सकते हैं। तो किसान साथियों अभी तक तो अपने इस वीडियो में यह जान लिया कि अपन क्या करें, किस तरह से फास्फोरस दें ताकि अपने फसल को अच्छे से अवेलेबल हो सके, अच्छे से मिल सके। अब जानेंगे अपन दोस्तों कि क्या ना करें, ऐसे क्या काम है जो अपन फास्फोरस के लिए ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले खड़ी फसल में फास्फोरस नहीं दे, चाहे वो एसएसपी हुआ, डीएपी हुआ, क्योंकि डीएपी के अंदर यूरिया रहेगा वो लग जाएगा, एसएसपी के अंदर अपना सल्फर आएगा वो लग जाएगा, एनपीके के अंदर नाइट्रोजन और जो पोटेशियम होता है वो थोड़ी बहुत मात्रा में वो लग जाएगा। बाकी जो फास्फोरस है वो पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो फसल को लग नहीं पाएगा। इसमें दोस्तों आगे दूसरा ये ध्यान रखें, ये काम ना करें
इसके साथ में कोई से खाद मिलाकर ना डालें। बुए के समय डालें, प्योर SSP डालें, 2-5 दिन बाद में अलग से जो भी अपने खाद देने हैं वो दे सकते हैं, लेकिन इस साथ में मिलाकर नहीं डालें, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर जो दाना रहेगा, जो कण रहेगा, उस पर कोट हो जाएगा, तो इससे फॉस्फोरस फसल को पूरा नहीं मिल पाएगा। कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये खाद साथ में SSP के फॉस्फोरस के साथ में मिलाकर नहीं डालें, क्योंकि इनसे खाद घुल नहीं पाएगा, रिएक्शन करेगा तो फसल को पूरा मिल नहीं पाएगा और जहाँ पड़ेगा वहीं जाकर फिक्स हो जाएगा। तो जड़ें वहाँ तक पहुँची तो ठीक, और पहुँच भी जाएगी, लेकिन खाद फिक्स होगा तो भी जड़ उसको ले नहीं पाएगी। तो इसलिए अकेला SSP डालें, फॉस्फोरस डालें, और जो दूसरे खाद अपने को देने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व खेत में अलग से देने हैं, तो 2-5 दिन बाद में अलग से दे दें। तो दोस्तों आशा करता हूँ फॉस्फोरस के लिए यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार आप देख लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और जो दोस्त चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।